हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के 3 फरवरी 2025 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जैसा कि आप लोगों की परीक्षा में पूछा जाएगा। और दोस्तों, लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में क्या बोल रहा है, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है। तो ये हमारा 2 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है, 2 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, भूमि दिवस का आयोजन लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डे क्वेश्चन। 1 फरवरी को हमारा क्या मनाया जाता है, भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम डे बाय डे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि आपके किस दिन क्या मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। तो ये हमारे टाटा स्टील ने किया है। ठीक है, किसने किया है, टाटा स्टील ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हाल ही में अमेरिका कहाँ प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। तो ये हमारा क्यूबा में करेगा। कहाँ करेगा, क्यूबा में करेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन, डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा में ग्वातनानामो बे में स्थित अमेरिकी नौसेना अड्डे पर 30,000 बिस्तरों वाली प्रवासी हिरासत सुविधा बनाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में क्या बोल रहा है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो यह हमारा जापान है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यह उपग्रह मुख्य रॉकेट H3 के माध्यम से लॉन्च किया गया है। उपग्रह प्रक्षेपित करने का उद्देश्य एजेंसी की लोकेशन पोजिशनिंग प्रणाली को सटीक बनाना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटूका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, जापान के भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट, नागालैंड के 25वें हार्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदारी देश के रूप में घोषित किया गया है। टाइफून सनशान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौते किए हैं। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कौन सी सरकार धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी। तो ये हमारा राजस्थान है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओम बिरला ने राजस्थान में कोटा में सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। सीएम भजन लाल शर्मा ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। साल 2025 में IIFA अवार्ड्स का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर राजस्थान में एक्टिवेट हो गया है। अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ है और पहला 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के खिलाफ टैरिफल की घोषणा की है। तो मैक्सिको है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए किसने पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प की सिफारिश की है। तो WHO है। कौन है, WHO। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने क्या बोल रहा है, हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो रिद्धिमान शाह है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दोस्तों ये सब थोड़ा सा क्वेश्चन मिट गया है तो इस वजह से इसको छोड़ देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराष्ट्र में FDA ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में किसने ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो यह हमारा भारत है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर मामलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत देश बना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क भारत बन गया है। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप में भारत के तेजस सिरसे ने कौन सा पदक जीता है? तो हमारा रजत पदक जीता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के तेजस सिरसे ने फ्रांस में यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप ने पुरुषों की 60 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया है। उन्होंने 7.64 सेकंड के समय के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हरकंठ में भारत कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हमारा नई दिल्ली में शुरू हुआ है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में श्वसन संक्रमण के 1,33,635 मामले दर्ज किए गए हैं? तो रोमानिया में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया के लिए विकास संहिता कार्यक्रम खत्म करने का फैसला किया है? तो स्विट्जरलैंड है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है। स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 में बुर्का प्रतिबंध लागू करेगा। भारतीय रेलवे में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ साझेदारी की है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। 2024 में सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में क्या बोल रहा है, हाल ही में कहाँ उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये हमारा उड़ीसा में है। कहाँ स्थापित किया जाएगा? उड़ीसा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन वही है, ठीक है। हाल ही में गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? केरल है, गुजरात है, कर्नाटक है, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आते है वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।